नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह, मेरे साथ देख रहे हैं आप पीछे बहुत बड़ी तादाद में महिला शक्ति मौजूद है। मैं थोड़ा कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ महिला शक्ति को दिखाएं। ये हनुमान बेनीवाल जी का जो एक रैली है, महापंचायत है रिको भगाओ और बहराना बचाओ, उसके समर्थन के अंदर यहाँ पर आए हैं और सभी इसका रिको का विरोध कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रिको हटें। और यहाँ पर इसके अलावा जो महिलाएं हैं उसके साथ साथ में युवा, बुजुर्ग, जवान सब मौजूद हैं। मैं थोड़ी महिलाओं से भी बात करवा देता हूँ क्या इनकी मांग है। क्यों आए हैं आप यहाँ पर, किस लिए आए हैं? हम आए यहाँ पे क्या नाम से रिको को भगाने आए, दादू दयाल की भूमि को बचाने आए। और हमारे तो पहले से दयाल महाराज को ये थोड़ी थे, पहले से चलती आई है गौ माता की सेवा करना हमारा धर्म था। दादू जी महाराज भी गौ माता के लिए यहाँ पे धरती में पहले आए थे और क्या नाम से हम भी गौ माता के लिए भूमि उसीलिए रख रहे कि देखो हमें खेती बाड़ी तो करते ही नहीं है। दयाल महाराज तो सभी इसमें खेती जानवर पैदा होते थे तो खाते हैं, चारा फूस। आज बेनीवाल जी आ रहे हैं, लग रहा है आपको इंसाफ होगा? हम तो सोच रहे हैं वो आएंगे तो अच्छा ही काम करके जाएंगे। हमारे लिए तो भगवान ही बन के आएंगे। साधु संतों के सम्मान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पे नेतृत्व करने आ रहे हैं। रिको हटाओ और बहराना बचाओ आंदोलन को लेकर ये रैली की जा रही है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मातृशक्ति हो, साधु संत हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर तरीके के आप मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा देखिए आप किस तरह से दीवानगी है हनुमान बेनीवाल की कि जनता जगह नहीं है और कम से कम 50,000 गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है। 50,000 गाड़ियों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ यहाँ पर आई होगी। सरकार के भी कहीं ना कहीं पाँव फूलने लगे हैं। मैं बात करवा दूंगा, क्या कहना चाहेंगे बेनीवाल जी के बारे में? देखिए, जो संतों के समान में हनुमान सेना है मैदान में। आज जो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये किसी को पैसे देके पिलाई गई भूड़ नहीं है। हम नागौर से आए हैं, हम सब आरएलपी के कार्यकर्ता 30,000 लोग नागौर से यहाँ बहराना में इस धाम को, इस ओरण को बचाने के लिए आए हैं। और ये आसपास के क्षेत्र में दूदू, बगरू सहित, सोमू सहित सारी विधानसभा है। यहाँ से प्रत्येक जवान किसान इन संतों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के इनका समर्थन करने के लिए आया है। और निश्चित रूप से ये मान के चलो, आज शाम से पहले मुझे तो लग रहा है हनुमान जी आने से पहले ये घोषणा करके नहीं चले जाए कि हमने आपकी सारी मांगे मान ली। इसमें देखिए, जैसे कि हम चारों तरफ यहाँ पे पेट्रोलिंग आगे से भी करते हुए आए हैं, जयपुर से, तो सिर्फ इसमें आरएलपी ही नेतृत्व करते दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं पे भी साथ नजर नहीं आई है और कांग्रेस के भी कोई मुझे ऐसे कार्यकर्ता या उनका कोई भी नेता यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इस साधु संतों के सम्मान में क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस और बीजेपी के लिए? देखिए, विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो वो आरएलपी पार्टी ही निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गाय और साधु संत के नाम से वोट लेके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी साधुओं को इस तरह से त्राई करवा रही है। 45 दिन से इस 50 डिग्री के तापमान के अंदर साधु संत तपस्या कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आज का जो टेम्परेचर है, आप मेरी हालत देख सकते हैं, इतना भयंकर 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है और उसके साथ में यहाँ पर जो चारों तरफ मिट्टी है तो उससे 50 से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर भी बेनीवाल जी के लिए जो लोगों का प्रेम है, जो उत्साह है, वो इस तरह से है कि गर्मी की कोई परवाह नहीं करते हुए यहाँ पर आए हैं। आप चारों तरफ मैं दिखाऊंगा इसमें, ये देखिए, आप दूर दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ियों का तो कोई काफिला समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ तक मौजूद है। तो ये एक वास्तव में अभी तक के रिकॉर्ड के अंदर ऐतिहासिक महापंचायत और रैली होगी, ऐसी रैली होगी जिसको शायद एक देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और सोशल मीडिया पूरा हैक हो चुका है। मैं बात करा दूंगा, यहाँ पे बुजुर्ग मेरे साथ में मौजूद है। कहाँ से आए हैं सर आप? हाँ साहब, मैं मास्टर शैतान राम इंदानिया नागौर से आया हूँ संतों के सानिध्य में, संतों को प्रणाम करने के लिए। और ये जो संत है, संत को लोग क्या समझते क्या है? संत एक ऐसी ताकत है। संत एक जैसे दूध में से उसको जमा के उसको दही बना के उसमें से घी निकालते हैं और वो अपन को सीधा देते हैं, इसी तरह संत एक तपस्या करते हैं और उस तपस्या से और ईश्वर का जो साक्षात करते हैं और जिस पे हाथ आशीर्वाद होते हैं वो उस
उसका कल्याण हो जाता है और कोई भी समस्या वो सब दूर हो जाती है। लेकिन आज यह संतों पे ये बीजेपी सरकार ने जो बहुत बड़ा हमला बोला है, बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जैसे पानी में एक बुगला होता है, हंस होता है, और वो इस तरह से खड़ा होता है, मान लो वो हंस है, बुगला है लेकिन हंस की तरह ऐसे वो सोचता है, वो तपस्या कर रहा है, जो ही जंतु नजदीक आते हैं उसको झपट के खा जाते हैं। तो बीजेपी सरकार का नीति ये है कि कैसे मतलब साधु संतों के माध्यम से, अरे मतलब समाज के माध्यम से, हिंदुत्व के माध्यम से ये भावना करके आए हैं कि हम हिंदुत्व के रख सकें, और जबकि ये हिंदुत्व के क्या सभी के भक्षक हैं, इनसे बड़ा कोई भक्षक नहीं हो सकता। जो साधु संतों पे ये अत्याचार किया है, और ये जो जमीन है, ये जमीन पर्यावरण की दृष्टि से, और यहाँ क्या हो रहा है, कितना पर्यावरण शुद्ध है, और इसको ये फैक्ट्री लगा के मतलब स्वयं मूल नष्ट करना चाहते हैं, यानी कोई भक्ति नहीं करे। यहाँ भक्ति कैसे होगी जब यहाँ प्रदूषण होगा? तो एकदम शांत वातावरण में जो संत है तपस्या करके अपने शरीर को भी किनको समर्पित करते हैं? जानवरों को, कि भाई ये शरीर है वो जानवर खाए और अपना आहार करें। लेकिन इनको बीजेपी को ये समझ नहीं आती है कि ये क्या कर रही है। तो मैं तो हनुमान जी बेनीवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में इन्होंने हिम्मत करके और संतों के इस पवन भूमि को, इस पवित्र भूमि को शुद्ध मतलब बचाने के लिए जो प्रयास किया है, इनके लिए मैं बेनीवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम भी 29 महीनों से अंबुजा कंपनी के खिलाफ मारवाड़ मुंडवा जो इकाई लगी हुई है वह धरने पर बैठे हैं, और वहाँ से धरने से हम बसों में आए हैं। तो यहाँ संतों के प्रणाम करने के लिए, और इस अंबुजा जो 3 फैक्ट्रियाँ हैं ये सरकार लगा रही है, और उनको हम फैक्ट्रियों के ये नहीं कि हम फैक्ट्रियों के खिलाफ है, फैक्ट्रियाँ लगाओ लेकिन नियम से लगनी चाहिए, कहाँ लगनी चाहिए कहाँ नहीं लगनी चाहिए, उनका नियम है, कायदा कुछ नहीं है। ये बीजेपी सरकार आ गई, बस सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है और सिर्फ कुछ भी नहीं देखती है। इनका कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है, व्यापार करती है और कुछ नहीं करती है।